Hello and welcome to EntriApp. My name is Akash Shukla, your educator, mentor at EntriApp. So guys, yesterday we saw the notification from ESIC and there are several posts like UDC, Upper Division Clerk, MTS Multitasking and Stenographer. So there were so many questions among the banking aspirant mind ki sir should we apply or not. So I have already made several videos like what are the 5 big reasons you should apply. Okay, and what is the state wise cutoff, the previous year paper analysis and salary slip, job profile, many more things is already uploaded on the channel. There is a separate playlist, you can check it out. And in this video I'll be sharing you your doubts reply. Basically yesterday I asked the one question on the YouTube community ki write down your queries related to ESIC UDC 2020 recruitment in the comments section box. So there are so many queries. Okay, I have picked some queries, so I'll be replying your queries in this video. So guys, first query from Amit Kumar, sir, I apply from the Delhi, can I get the exam center in Jharkhand? So yeah, 2 reply are also there और इन 2 रिप्लाई में भी सेम क्वेश्चन है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने दिल्ली से अप्लाई किया है, ठीक है, एंड यू वांट टू योर एग्ज़ाम सेंटर इज झारखंड, तो क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में कि जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे, देखिए अगर आप अभी तो अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एज सुन एज यू विल स्टार्ट अप्लाइंग, सो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा टू चूज़ द एग्जामिनेशन सेंटर. ठीक है, तो वहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने दिल्ली से अप्लाई किया है तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड एग्जाम सेंटर देखने के लिए मिले. अगर ओवरऑल इंडिया से एग्जाम सेंटर देखने के लिए मिल रहे हैं तो इट विल बी वेल एंड गुड. वहाँ पर क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में कि जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे उसी एग्ज़ाम सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा. ठीक है, रेस्पेक्टेड सर तरुण कुमार, अरे भाई इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. कैन कैंडिडेट अप्लाई फॉर दी ऑल 3 पोस्ट? यस, इसका जो है ये एक कॉमन क्वेश्चन है. मैं बता दूँ आपको, अगर आपको सारी तीनों की तीनों पोस्ट पर अप्लाई करना है, यस यू कैन अप्लाई. ठीक है, लेकिन अगर आप एक पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू अप्लाई फॉर द यूडीसी, सो आपको केवल एक स्टेट से ही अप्लाई करना होगा. ओनली फ्रॉम वन स्टेट यू हैव टू अप्लाई. ओके, फॉर एग्जांपल यू वांट टू अप्लाई फॉर द एमटीएस, सो ओनली वन स्टेट यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई. ओके, आप एक से ज़्यादा स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते. हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप यूडीसी के लिए किसी एक स्टेट से अप्लाई करें, एमटीएस के लिए किसी एक स्टेट से अप्लाई करें और स्टेनो के लिए किसी एक स्टेट से अप्लाई करें, बिकॉज ऑब्वियसली दीज विल बी 3 डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन टू ज्वाइनिंग, इट डिफर स्टेट टू स्टेट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखो मैं बताऊं 2019 की बात है, तो लगभग शायद मार्च में जो था, मार्च में इसका जो लास्ट डेट थी, मार्च 2019 में शायद लास्ट डेट थी इसका एप्लीकेशन, जहाँ तक मुझे याद है एप्लीकेशन फॉर्म जब आए थे, और मतलब एप्लीकेशन लास्ट डेट थी, और लगभग आपका एंड 2019 तक जो है इसका फेज़ जो 3rd है यूडीसी का, उसका रिज़ल्ट आ गया था. ठीक है, मतलब फेज़ 3rd या 2nd जो होता है, पहला मेंस एग्जामिनेशन, दूसरा हाँ फेज़ 3rd का रिजल्ट आ गया था, जिसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं. तो हाँ बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा. इसके बाद लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, इसका मैंने यही रिप्लाई कर दिया. तो मैं बता दूं आपको एसएससी और बैंकिंग से, ऑब्वियसली अगर यूडीसी की बात करें तो वो बैंकिंग क्लर्क का है. ठीक है, बैंकिंग क्लर्क का है, और वो जो होगा, जो लेवल होगा वो आरआरबी क्लर्क जैसा होगा, आरआरबी क्लर्क और कुछ आईबीपीएस क्लर्क, क्योंकि इंग्लिश भी आता है. तो दिस विल बी द लेवल ऑफ द क्वेश्चन. नो एनी क्वेश्चन, बस सर एक आरआरबी पीओ का रिजल्ट, होप अच्छा हो. ओके, बेस्ट ऑफ लक दोस्त. कैन वी अप्लाई फॉर अदर स्टेट इज लाइक, देखो ये एक कॉमन क्वेश्चन है. ठीक है, एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बेसिकली you don't have to deal with the public and there is no anything mentioned regarding the language proficiency test in the official notification. So what I will say on this कि language proficiency test नहीं होगा. ठीक है, as soon as I will get the official information regarding the language proficiency test, I will definitely get back to you. लेकिन as of now I will say that कि there is no any language proficiency test because this is not mentioned in the official notification. Which agency will conduct the exam? So yes, which agency will, only ESIC is conduct the exam. ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. इसकी रिक्रूटमेंट से ज्वाइनिंग तक अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा, ये मैंने यहाँ पर रिप्लाई दे दिया है. आई होप कि आप समझ गए होंगे. इज नॉर्दर्न स्टेट जिनमें, हाँ अगर कहीं एक वैकेंसी है, कहीं 2 वैकेंसी है, देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम दी अदर स्टेट. चलो बात कर लेते हैं कि क्या हम किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. एक क्वेश्चन निकल कर आया,
अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? सो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एनीथिंग मेंशन रिगार्डिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यू कैन अप्लाई फ्रॉम द अदर स्टेट एज वेल। लेकिन जब भी अप्लाई कीजिए, इन केस इफ़ योर स्टेट हैज़ वेरी लेस वैकेंसी, not less, very less vacancy, like 1 vacancy, 2 vacancy, 3 vacancy, and in the other state that you are comfortable to work with there, and in that particular state there is 50 vacancy, 70 vacancy, then you can apply. Otherwise first preference must be your state, because यार अगर आप अपने स्टेट में करते हैं तो आपको अपनी स्टेट की लैंग्वेज आती है, फूड, एकोमोडेशन, ऑल दी फैसिलिटी विल बी देयर। इट मे ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके कहीं घर के आसपास पोस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो यू शुड फर्स्ट प्रेफरेंस मस्ट बी योर स्टेट एंड द रेस्ट प्रेफरेंस मस्ट बी अदर स्टेट। ठीक है, ये सब हो गया क्वेश्चंस। काइंडली क्लियर द एज एलिजिबिलिटी। सो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 15 फरवरी तक आप 27 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 16 फरवरी आ गई है और आप 16 फरवरी 15 फरवरी जो है कट ऑफ डेट है, ठीक है, कट ऑफ डेट है। 16 फरवरी को भी अगर आप 27 के नहीं हुए तो आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन 15 फरवरी तक अगर आप 27 के हो गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है 15 फरवरी की रात तक, ठीक है। मतलब आप क्या है, जैसे कि 14 फरवरी को किसी का बर्थडे है, 14 फरवरी को किसी का बर्थडे है और वो 27 साल का हो गया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। MTS का लेवल IBPS क्लर्क से कम रहेगा। MTS तो देखो नहीं, इससे भी बहुत कम रहेगा, IBPS से भी बहुत कम रहेगा। MTS से आप SSC MTS के उठाकर देख लीजिए पेपर, उस तरह का होगा, क्योंकि 10th 12th लेवल का पेपर होता है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी? एप्लीकेशन फ़ी क्या है? 500 रुपीज़ है फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कैटेगरी इट इज़ 250 रुपीज़, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, यस। एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो गाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यूडीसी के लिए, केवल ये मेंशन है कि यस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। कोई ऐसा सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। सर इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए क्या? नहीं भाई, कंप्यूटर देखो इसमें ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि वी नीड टू हैव द कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और ऐसा क्यों उन्होंने किया है? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो फेज 3 है वो कंप्यूटर बेस्ड ही है। फेज 3 में आपसे क्या होगा? पीपीटी बनवाई जाएगी, ठीक है, पीपीटी बनवाई जाएगी पावर पॉइंट से, आपको एक्सेल में टेबल बनवाई जाएगी, आपको वर्ड की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना उसमें आपको टाइपिंग करवाई जाएगी, देखा जाएगा कि आपको चलाना आता भी है या नहीं। मतलब जितनी भी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बेसिक में आता है, कंप्यूटर बेसिक में, ठीक है। तो आप यही एक फेज 3 है। तो ये क्यों होता है? अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होता तो फिर ये नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा? तो भाई कोई भी एग्जाम हो कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए। इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने रिप्लाई कर दिया। स्किल टेस्ट किस तरह का पूछना चाह रहे हैं आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि किस तरह का है। ये मैंने एक वीडियो बना दिया है, ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, प्लीज़ वॉच कर लीजिए। अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, मैंने रिप्लाई कर दिया। टाइपिंग जरूरी है। देखो स्टेनो में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, स्टेनो में आपको टाइपिंग तो नहीं लेकिन डिक्टेशन चाहिए, ठीक है, डिक्टेशन चाहिए। डिक्टेशन में आपको वर्ड्स लिखवाए जाएंगे, वहाँ से कोई वर्ड बोलेगा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, फिर आपको उसमें लिखना होगा। लाइक 80 या 88, आप देख लीजिएगा एक बार, 80 या 88 वर्ड पर मिनट आपको लिखने हैं, ठीक है, डिक्टेशन में। टोटल वैकेंसी देखो, टोटल वैकेंसी वैसे 3800 प्लस के आसपास हैं, लेकिन ये अलग अलग स्टेट वाइज हैं और रीजन वाइज, स्टेट और रीजन वाइज हैं। तो जैसे ही आप ESIC की वेबसाइट पर जाएंगे, esic.nic.in, ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप अपने रीजन के लिए वैकेंसी देख सकते हैं, अपने रीजन के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन की। ये रिप्लाई कर दिया। कास्ट सर्टिफिकेट का कोई कट ऑफ डेट होता है क्या? मुझे नहीं पता, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट तो किसी का कोई कास्ट अगर OBC है तो हमेशा OBC ही रहेगा वो, है ना। तो आप एक बार देख लीजिएगा। कास्ट ऐसा कोई ऐसा डेट मेंशन तो नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पर अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं भी बना हुआ है ना, तो ये लोग क्या टाइम देते हैं आपको कि यू हैव 20 to 30 days टू गेट मेड द कास्ट सर्टिफिकेट। आप कट ऑफ डेट से काउंट कर लीजिएगा कि आप 27 के नहीं होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप 26.99 मतलब 26 साल 364 दिन के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक। लेकिन आप 26 साल 365 दिन मतलब आप सीधे 27 साल के हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने रिप्लाई कर दिया।
ये भी रिप्लाई कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि सारी चीज़ें होंगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंने बता दिया, एग्जाम डेट का एक वीडियो है अलग से। नहीं ये नहीं आता भाई, आपको क्या आता है देखो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी दुविधाएं हैं बच्चों को। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बैंकिंग अवेयरनेस जरूरी नहीं है कि बैंकिंग में ही आए, असल में क्या देश की इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इकोनॉमी के बारे में कब पता होगा, जब आपको बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज होगी। बैंकिंग अवेयरनेस करंट रिलेटेड ओनली, ठीक है, करंट रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस। और करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक अवेयरनेस, ठीक है, स्टैटिक अवेयरनेस, ये भी मैंने बता दिया। So guys, these were the queries that I got on the YouTube community and I applied all your queries guys. Please like the video, share the video, subscribe to the channel. Even if I skipped any of the query you wanted to ask, then please let me know in the comment section box of this video. I will try to reply. Thank you very much guys. Stay tuned for the further videos.